नमस्कार दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखें और प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें। दोस्तों, मान लीजिए कि आप किसी इलाके में रह रहे हैं और कोई भिखारी आपके दरवाजे पे आ जाए और वो भीख मांगने के अलावा यदि आपके मोहल्ले में ये कहने लग जाए आपके सामने कि देखिए आपके मोहल्ले में बड़ा अन्याय हो रहा है, उस परिवार के साथ ऐसा हो गया, इस परिवार के साथ ऐसा हो गया, तो आप उस भिखारी के साथ क्या करेंगे? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल दरअसल है। और ये मैं जिस संदर्भ में कह रहा हूँ वो संदर्भ आपको भी पता चल जाएगा, इसका खुलासा हो जाएगा कि भिखारी ने आखिर ये सवाल किया है। वो वहाँ पर तो आप उससे ये कहेंगे कि तू पंचायती मत कर, तू अपने काम से काम रख, तू भिखारी है, तुझे जो भी लेना है, जो भी उसको आपको देना है वो आप उसको दे दोगे और उसको आप चलता रवाना करोगे, उसकी बात आप सुनोगे नहीं। बिल्कुल सही समझे दोस्तों आप। बिल्कुल ठीक यही हालत पाकिस्तान की हो रही है। मतलब पाकिस्तान जैसा मुल्क जो पूरी दुनिया में कटोरा लेके घूम रहा है, जगह जगह भीख मांग, और उसको कोई भीख दे नहीं रहा। मैं आपको एक बात और स्पष्ट बता देता हूँ कि मैंने अब तक जो भी रिसर्च किया है उसने 10 बार IMF से कर्जा लिया है और वो पूरी दुनिया में जगह जगह कर्जा मांगता फिर रहा है। और चाइना ने उसको कर्जा दे रखा है अरबों खरबों डॉलर का। वो उसके गले में फंदा फंसा हुआ है चाइना का। चाइना का कर्जा देने की वजह आप जानते ही हैं कि चाइना भारत से दुश्मनी रखता है, और तो एक अपनी पीठ पर उसने एक पिल्ला पाल रखा है। वो पाँव पाँव करता रहता है, भाव भाव करता रहता है कभी कभी, बस इसके अलावा वो पिल्ला कुछ कर नहीं सकता। उसके मुंह में दांत नहीं है, साइज उसका कभी बहुत बड़ा हुआ नहीं है। वो बोना ही पैदा हुआ 50 साल पहले, 60 साल पहले जब देश से अलग हुआ। जितना ही उसकी साइज और जितना कद उसका था, उतनी ही साइज और उतना ही कद उसका आज तक है। आपने पोमेरियन देखे होंगे ना, वाइट रंग के कुत्ते, बहुत छोटे से होते हैं, सफ़ेद से खूबसूरत से होते हैं। वो तो खूबसूरत होते हैं, लोगों को घरों में पालते हैं, तो बिल्कुल पोमेरियन साइज है। ना मानसिक डेवलपमेंट हुआ, ना कोई फिजिकल डेवलपमेंट हुआ, ना कोई ग्रोथ हुई, ना कोई विकास हुआ। एक गलत फहमी है कि हम जो है न्यूक्लियर पावर हैं, तो उसको ये चाट लें चटनी लगाकर, उससे अपनी आवाम की बेरोजगारी मिटा लें, उससे भूख मिटा लें, उससे प्यास मिटा लें, उससे जो आतंकी कार्रवाइयों में, अब तक इनके आतंकी कार्रवाइयों में 3,000 लोग मारे जा चुके हैं। जो तहरीके TDP, जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, उसने पाकिस्तान पे ही हमले करके अब तक 3,000 लोगों को हलाक कर दिया है। ये पाकिस्तान की फिगर है जो आपको मैं बता रहा हूँ। वो उनके नियंत्रण से बाहर हैं और पूरी दुनिया में उनकी बेइज्जती हो रही है जगह जगह। सऊदी अरब की जेल में और ईरान की जेल में सर्वाधिक भिखारी बंद हैं। 90% जो भिखारी हैं वहाँ पर, उनमें से पाकिस्तानी हैं। यहाँ तक कि मक्का मदीना में जाते हैं, वहाँ जो इनका जो भी कार्यक्रम है, धार्मिक कार्यक्रम पूरा करने, वहाँ भी जेब तराश लेते हैं, वो पाकिस्तानी पकड़े जाते हैं। पूरी दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं, लगभग सारे ही देश ऐसे हैं, कुछ को छोड़ दो आप, चंद एक दो दो चार देशों को, बाकी वो पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं देते। उनकी हरकतों के कारण, उनकी सरकार की हरकतों के कारण, वहाँ के लोगों ने जो नाम बदनाम किया है पूरे पाकिस्तान का, उसकी वजह से। खैर, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण था। बात भिखारी की हो रही थी कि भिखारी आपके दरवाजे पे आया और वो आपको बताने लगा कि आपके मोहल्ले में कितना अन्याय हो रहा है, तो आपने उसको लपका के धक्का दे के भगा दिया आपने। यही पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान ने क्या किया है, पाकिस्तान की जो कार्यवाहक सरकार है, चूंकि वहाँ चुनाव होने फरवरी या मार्च में, तो अभी वो काकड़ सरकार है, वहाँ के इंटरिम PM है काकड़, पूरा नाम पता नहीं क्या है उनका, आकड़ काकड़ टाइप ही कोई नाम है उनका, इस तरह का ही नाम है कुछ। तो वो आकड़ काकड़ टाइप आदमी ने ये तय किया है कि वो भारत में जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, ये उनका कहना है कि भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, यहाँ पर जो है उनके साथ जो जो भी जाति हो रही है, भेदभाव किया जा रहा है, उसकी बात वो संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाएंगे। आप देखिए कह कौन रहा है। मज़ेदार बात, मुझे हंसी भी आ रही है और इस बात पर कि देखिए कौन कह रहा है इस बात को। एक भिखारी जाके कह रहा है जो पूरी दुनिया में भीख मांग रहा है कि भारत अत्याचार कर रहा है, और वो भी कहाँ कहेगा, संयुक्त राष्ट्र संघ में। आपको पता है पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र संघ में एक बैठक थी, जो जनरल असेंबली की बैठक होती है वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ में, वो बैठक दरअसल बुलाई गई थी इजराइल और हमास के मुद्दे को लेकर, फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर। आप श्रीमान वहाँ जाकर राग अलापने लग गए कि साहब कश्मीर का मुद्दा किसी ने सुना ही नहीं।
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ये पाकिस्तान राग अलापता रहता है और हम अब नहीं सुनते इसकी बात को। मज़ेदार बात यह है, आश्चर्य की बात यह है कि भाई आपकी बात में इतना दमो की पड़ोसी जिसके लिए आप बोल रहे हो वो प्रतिक्रिया जाहिर करे। भारत ने इसके मुद्दे पर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया जाहिर करने से इनकार कर रखा है। ये अघोषित तौर पर भारत ने नीति अपना रखी है कि क्या क्या अपना टाइम अपनी ऊर्जा बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है, क्यों प्रतिक्रिया जाहिर करें। इनके पास है क्या? जो खुद भूखा मर रहा है, जिसकी आवाम लाचारी की हालत में, बेरोजगारी फाका कशी की हालत में आत्महत्या कर रही है। बिजली के बिल वहां इतने हैं कि लोग वहां पर आत्महत्या कर रहे हैं। मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं, दिखा भी चुका हूं वहीं की आवाम के हवाले से कि खुद आवाम कह रही है इस बात को कि हम आत्महत्या कर रहे हैं यहां पर। तो ये पाकिस्तान की हालत हो चुकी है कि पाकिस्तान, और आप मजेदार बात देखिए, मानवाधिकारों की बात कौन कर रहा है, माइनॉरिटीज पर, अल्पसंख्यकों पर उत्पीड़न की बात कौन कर रहा है? पाकिस्तान कर रहा है। वो पाकिस्तान कर रहा है जिसने अभी हाल में ही, अभी इन्हीं दिनों जो चल रहा है प्रोसेस, उनके यहां प्रक्रिया इन दिनों विचाराधीन चल रही है, 11 लाख अफगानी शरणार्थियों को वापस अफगानिस्तान भेज रहा है, जो न जाने वह कितनी पीढ़ियों से रह रहे हैं। 3-3, 4-4 पीढ़ियां हो गई। कई बच्चों ने तो वहीं आंखें खोली हैं, वहीं जवान हुए हैं, वहीं उनके शादी ब्याह हुए, वहीं उनका रोजगार है, वहीं उन्होंने अपना खाया कमाया है, सब कुछ वहीं सेटल है उनको। अब उनको खदेड़ा जा रहा है कि आप वो दिखाइए पासपोर्ट, वीजा दिखाइए। आप 50 साल पहले उन 10-11 लाख शरणार्थियों को जिस पाकिस्तान ने भाई कहकर के, मुसलमान हैं, हमारे भाई हैं, ये मुसलमान सारी दुनिया के भाई होते हैं, तो इन भाइयों को इन्होंने गले लगाया। अब उनके लात मार रहे हैं पीछे से, अब उनके पिछवाड़े पे लात मार रहे हैं। उनके खिलाफ सेना की कार्रवाई की जा रही है, उनको खदेड़ने के लिए पुलिस की कार्रवाई की जा रही है, खदेड़ने के लिए। हजारों बच्चे पाकिस्तान पर, अफगानिस्तान पर ये 11 लाख शरणार्थियों का पूरा बोझ पड़ेगा। लाखों शरणार्थी जा चुके हैं। चक्कर ये है कि सेना गोली मार देती है, पुलिस उठा के थाने बंद कर देती है, तो अब वो उनमें दहशत फैली हुई है। उनकी वहाँ प्रॉपर्टियां हैं, उनकी वहाँ जायदाद हैं। वहाँ पर जो लोकल मुसलमान हैं, जहाँ वो रह रहे थे, कराची में, इस्लामाबाद में, जहाँ भी रह रहे थे, उनकी प्रॉपर्टियों पर नजर है उनकी कि ये जैसे ही जाए। अब वो प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते। ये और है मजेदार बात, वो बिना प्रॉपर्टी बेचे जा रहे हैं, यानी कि खाली हाथ जा रहे हैं। और जब वो बॉर्डर पास करते हैं तो उनकी चेकिंग होती है, तो जैसे उनके पास कोई गहना या कोई रुपया, कोई ऐसी चीज होती है, वो उनसे निकलवा ली जाती है वहीं पर। वहाँ पाकिस्तान की जो बॉर्डर पे पाकिस्तानी सेना या पाकिस्तान की जो भी आर्मी लग रही है या अर्धसैनिक बल जो भी वहाँ लग रहे हैं, तैनात हैं, वो उनसे सारा माल ताम झाम सब लूट लेते हैं, छीन लेते हैं और उनको खाली हाथ अफगानिस्तान भेज रहे हैं। ये हालत है। ये श्रीमान इस मुंह से जो है, जो 11 लाख लोगों को धक्के दे के बाहर निकाल रहे हैं और अपने भाई कहते थे, जिनको मुस्लिम भाई हैं मेरे ये, और इनके लिए जान हाजिर है, हम तो एक ही धर्म को मानने वाले, इस्लाम को मानने वाले, कुरान को मानने वाले हैं, आयतें हम पढ़ने वाले हैं, उनको वो लात मार के बाहर निकाल रहे हैं। ये माइनॉरिटी में नहीं आता, ये अल्पसंख्यक अत्याचार में आता नहीं है। दरअसल बात ये है, ये पाकिस्तान ये सब कर रहा है। और एक बात और भी है, ये जो 11 लाख शरणार्थियों को निकाला जा रहा है ना, इसके बदले में इन जब शरणार्थियों को रखा गया था, तो आपको ध्यान है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान पर जब आक्रमण किया था 9/11 के हमले के बाद, जब वो ट्विन टावर वहाँ उड़ा दिए थे, और अलकायदा को मारने के लिए और बिन लादेन को पकड़ने के लिए, इन तमाम बड़े आतंकवादियों को पकड़ने के लिए तो ये आक्रमण यहाँ किया गया था। तो ये अफगानी शरणार्थी वहाँ पर ही आ गए थे। उससे पहले भी जब सोवियत संघ से वो जो कोल्ड वार चल रही थी, उस दौरान भी यहाँ आए थे। इसके बदले में पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर मिले। जी हाँ, इनका पालन पोषण करने के लिए कि भाई आपने अमेरिका की मदद की है। यूरोप के लोगों ने कहा भाई आप अमेरिका का सहयोग कर रहे हो। वो भी उस वार में शामिल थे, अफगानिस्तान की में घोषित अघोषित तौर पर यूरोपियन कंट्री है जो अमेरिका के साथ थे। तो उन्होंने जी भरकर खोल कर डॉलरों की सौगात दी है पाकिस्तान को। अब ये पाकिस्तान उस सौगात को पचा खा गया, उसको हजम कर गया। उन डॉलरों का तो अता पता ही नहीं है, वो आवाम तक नहीं पहुंचे हैं। आज ये जो भिखारियों की तरह कटोरा मांगते फिर रहे हैं ना पूरी दुनिया में, और इनको कोई भीख नहीं दे रहा। सऊदी अरब ने इनको मुनी लगा, खाड़ी देशों ने इनको मुनी लगा रखा। मैं आपको एक बात और बता दूं, वो भी मुसलमान कंट्री हैं, वो भारत से हाथ मिलाते हैं। नरेंद्र मोदी को ही उन्होंने अपना जो है सर्वोच्च सम्मान दिया है अपने देश में बुलाकर। आपको पता ही है ये बात, ये चाहे सऊदी अरब हो चाहे दूसरे कंट्री हो, उन्होंने मिस्र हो, उन्होंने अपने जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहाँ यात्रा में गए थे, उन्होंने कई खाड़ी देशों की यात्रा की, तो वहाँ उनको सर्वोच्च सम्मान दिया गया। और वो पाकिस्तान को भीख नहीं दे रहे हैं। ये इस्लामिक राष्ट्र है, वो भी मुस्लिम देश है, और ये भी एक मुस्लिम देश है। ये इनकी हालत है। वो इनके नाम से चिढ़ते कुड़ते हैं, क्योंकि ये इनकी हरकतें ऐसी हैं वहाँ पर।
ये वहाँ जाकर जो करते हैं ना, जो बदतमीजी करते हैं, जिस तरह से जो ये घटियापना वहाँ दिखाते हैं, तो वो इनके नाम से ही चिढ़ते हैं, इनका नाम ही नहीं लेना पसंद करते हो। और आप जानते हैं कि भारत की इज्जत पूरी दुनिया में, भारत के लोग कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, उनकी क्या हैसियत इज्जत है। तो ये भाई लोग जो है वो जो पैसा सारा डकार के खा गए, वो आवाम तक पहुँचा ही नहीं। वो करोड़ों डॉलर आज तक कहाँ हैं, उसके बदले में ये क्या किया इन्होंने, ये इन्हीं के लोग बताते हैं। मुझे तो कोई जानकारी है नहीं। मैं जब रिसर्च करता हूँ इनकी बारे में, जब जानकारी पूरी तहकीकात करता हूँ, तो पता चलता है इन्हीं के प्रधानमंत्री, इन्हीं के सेना के लोग, अधिकारी, अफसर, इन्हीं के नौकरशाह, उनके लंदन में फ्लैट हैं, उनके न्यूयॉर्क में फ्लैट हैं, उनके वाशिंगटन में फ्लैट हैं, करोड़ करोड़ रुपयों के, लाखों लाखों पाउंड के, डॉलरों के फ्लैट हैं उनके, जिनकी तनख्वाह 60-70 हज़ार, 1-1 लाख रुपए है, उनके वहाँ लाखों में के फ्लैट है वहाँ पर। वो जो सारा पैसा आया, जो मदद के नाम पर ये IMF से ले रहे हैं, या उस समय जो पैसा आया जो इन शरणार्थियों की देखरेख और इनके पालन पोषण में के बदले में जो लिया गया था पाकिस्तान द्वारा, वो सारा हजम कर गए। वो सारा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। पाकिस्तान की रग रग में भ्रष्टाचार व्याप्त है, पूरी तरह से कैंसर बन के फैल चुका है। अवाम त्राही त्राही कर रही है, और बेवकूफ़ अपने लोगों को कैसे बना रहे हैं। अब वो हैं बेवकूफ़ नहीं, ये तो वही जाने। वो तो 50 साल से वो क्या देख रहे हैं, वो कितने समझदार हुए हैं, उनको कौन सी गुट्टी पिलाई जाती है, कैसी उनकी शिक्षा है, कैसी दीक्षा है उनकी, कैसे उनके सरोकार हैं, कैसी उनकी सामाजिक चेतना है, ये तो वहाँ के अवाम ही जाने। और वो आप जानते ही हैं कि क्या हालत है पाकिस्तान के अवाम की। तो ये जो सरकार जो ये नया नाटक कर रही है ना, दरअसल ये जो भारत के खिलाफ वो अल्पसंख्यकों का मामला वहाँ उठाएगी, तो वो ये जो ड्रामा है पूरा, ये जो नौटंकी है, ये जो स्वांग रचा जा रहा है ना, ये केवल ये जो घरेलू मसले चल रहे हैं ना, आतंकी कार्रवाई, हमले चल रहे हैं, लोग पानी बिजली की मांग कर रहे हैं, उधर बलूचिस्तान में प्रदर्शन हो रहा है। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, बीच में मुझे याद आ गई ये बात अचानक, कि जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान का हिस्सा है, जो पाकिस्तान ने जिस पर कब्जा कर रखा है जबरन, और वो पिछले दिनों वहाँ हड़ताल थी, 2-3 दिन वहाँ लगातार वो बंद रहा है, और लोगों ने वो मांग करी है कि ये बलूच लोगों ने और इन लोगों ने, कि हमको कारगिल जाने का रास्ता चाहिए ताकि हम ट्रेड कर सकें भारत के साथ। कारण क्या है कि उनको गोली किस्से देकर, झूठी उनको आश्वासन देकर कि आप कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और वहाँ पर हालत मैंने आपको इससे पिछले वाले वीडियो में बताई दी थी आपको कि वहाँ पर हालत क्या है। वहाँ पर पानी नहीं है, बिजली नहीं है, खाने के लिए नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके पास। सबकी वहाँ बिजली पैदा होती है, जो भारत से जो पानी जाता है जम्मू कश्मीर से, वो वहाँ के जम्मू कश्मीर में जाता है पाकिस्तान के में, लेकिन बांध नहीं बना रखा, नहर नहीं बना रखी, तो इनके लिए पैसा चाहिए। लेकिन यहाँ पैसा तो लोगों ने, अफसरों ने, नेताओं ने, नौकरशाहों ने डकार लिया, सेना के अधिकारियों ने, अफसरों ने डकार लिया। पैसा तो है ही नहीं वहाँ पर, तो बांध कहाँ से बनाएंगे, बिजली कहाँ से लाएंगे। तो उन्होंने आंदोलन किया वहाँ पर गया था, लगातार वहाँ पर असंतोष भड़का हुआ है और आंदोलन चल रहा है। ये सब पाकिस्तान को नज़र नहीं आ रहा, ये पाकिस्तान की सरकार को दिखाई नहीं दे रहा। वहाँ अवाम में त्राहिमाम बचा हुआ है। नज़र क्या आ रहा है कि वो भारत में जो कथित तौर पर, मतलब चूंकि अब इनको कुछ ना कुछ तो करना है ना, अपनी आवाम को गुमराह कैसे करना है। देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ कि ये आवाम को गुमराह करने का इन्होंने नया तरीका निकाला है। अब चूंकि बहुत बुरी तरह हर मुश्किल में फंस चुके हैं, अब सवाल ये है कि ध्यान कैसे भटकाएं। ध्यान हटाने का तरीका है, इन्होंने कश्मीर के नाम पर 3 लड़ाइयाँ लड़ी। कश्मीर के नाम पर ही इनकी जो भी राजनीतिक दल है वो सत्ता में आते जाते रहे हैं। तो वो ध्यान बटाने का तरीका है ना, मिला इनको कुछ नहीं है। कंगाल हो गए कश्मीर की लड़ाई लड़ के। हालत क्या हुई, कुछ नहीं हुआ, कटोरा हाथ में दे दिया, कटोरा हाथ में आ गया इनके। तो वही सेम तरीका अब यहाँ मौजूदा जो काकड़ सरकार है, खाकड़ सरकार है, ये जो खा रही है, मतलब काकड़ से मतलब खाकड़, जो केवल खा रही है, वो सरकार अब ये कह रही है कि साहब संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर ये मुद्दा उठाएंगे। एक बात और ध्यान आ गई इस बीच में कि पहले वहाँ पर हिंदुओं की संख्या 14 या 16% थी, वो घट के 2% रह गई। अभी मियाँ वाली कोई जगह है उनके यहाँ पर, वहाँ पर पूरे 10-20 चर्च जला दिए गए, बुरी तरह से मारा पीटा गया, उनके घरों में आग लगा दी गई। क्रिश्चियनों की बात कर रहा हूँ मैं, जी हाँ, ये माइनॉरिटीज़ की बात। अभी ये 1.5-2 महीने पुरानी खबर होगी, ज़्यादा पुरानी नहीं है। वहीं के वीडियो वहीं के लोगों ने दिखाए थे, तो उनसे पता चला कि वहाँ पर ऐसा कर दिया। और वो आप जानते हो कौन लोग करते हैं, वहाँ के जो मुल्ला मौलवी हैं, वो जो तालीम देते हैं बच्चों को, वो सिखाते ही ये शुरू से ही कि ये सब काफिर हैं, हम तो सब काफिर हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, यहूदी हैं। मतलब केवल यदि वो देवता की तरह हैं, वो यदि भगवान को सबसे कोई अजीज है, प्यारा है अल्लाह को, तो वो केवल ये लोग हैं, दुनिया के और मुसलमान नहीं, केवल पाकिस्तान के ये जो मुल्ला मौलवी हैं, ये वहाँ के लोगों को ये सब सिखाते हैं।
तो वो तो उनकी नज़र उनकी प्रॉपर्टी पर, उनकी समृद्धि पर रहती है, क्रिश्चियनों की। तो उन्होंने वो हमला कर दिया कि ये किस तरह से आगे नहीं बढ़ पाए। तो यही हालत दूसरे हैं, सिया सुन्नी का मामला हो, बोरा समुद्र, जो भी है वहाँ पर इनके आपस में भी झंझट है। अच्छा, ये एक चक्कर और है कि चलो अत्याचार हो रहा है तो इनके आपस में भी झमेले बहुत हैं। ये मुसलमानों के आपस में सिया सुन्नी की लड़ाई है, दूसरे इनके वर्ग हैं, ये इसको नहीं मानता, वो उसको नहीं मानता। ये सब ड्रामा, ये नौटंकी, ये सब इनके यहाँ चलती रहती है, ये नई बात नहीं है। तो अब पाकिस्तान जो है वो जा रहा है वहाँ पर, देखिए क्या करामात करेगा। हो, पूरी दुनिया शायद उसके पीछे लग जाएगी, कहेगी साहब वाह क्या नया मसला लेके आए हो, ऐसा तो कभी इतिहास में आज तक हुआ ही नहीं है कि इतनी बड़ी जानकारी आपने दी है, वाह वाह। उनको माला पहनाएंगे, हार पहनाएंगे, उनको कुर्सी पे बैठाएंगे, सम्मान करेंगे। ये दोस्तों पाकिस्तान की हालत है। अब खैर, मैं और इससे ज़्यादा क्या बता सकता हूँ आपको, वो बेटर ये है कि इसके साथ कुछ साक्ष्य दूँ। पाकिस्तान के ही लोग, पाकिस्तान के मीडिया के, सोशल मीडिया के लोग, मेन सोशल मीडिया जो मुख्य सोशल, क्योंकि जो वहाँ जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में है, वो कभी भी ऐसी कोई बात नहीं दिखाएगा जो हकीकत से लोगों को रूबरू कराती हो, जो उनको बताती हो कि सच्चाई क्या है और आपको दुनिया में किस रास्ते पे चलना है, कहाँ जाना है और आप जा कहाँ रहे हो, आप अभी कहाँ पर हो, आपको जाना कहाँ है, आपका पास्ट क्या है, आप इतिहास क्या है आपका, वो कभी नहीं बताते इन बातों को। तो सोशल मीडिया के जो लोग हैं, जो अच्छे खासे वहाँ जो कंपेयर कर रहे हैं, भारत से तुलना करते हैं तमाम चीज़ों को, इस तरह के जो अल्पसंख्यकों के साथ मैंने बताया आपको कि अफगान रिफ्यूज का मामला हो या हिंदू माइनॉरिटीज़ का मामला हो, ये तमाम जानकारी वो देते हैं। उन्हीं की जानकारी के आधार पर मैंने ये तमाम एनालिसिस किया है और ये सब तथ्य जुटाए हैं वहाँ से। आप उनके वीडियो में देखिए, वो आपको ये सच्चाई बयान कर देंगे कि पाकिस्तान की काकड़ सरकार जो है वो क्या कर रही है, हो क्या रहा है और करने क्या जा रही है, कैसे बेवकूफ़ बना रही है खुद के लोगों को। वो आप लास्ट में, मैंने वहाँ से बहुत सारी सामग्री जुटाई है, वो आप लगातार वो वीडियो इसमें है, शामिल है, उनकी क्लिपिंग है कि वो क्या कह रहे हैं। ये मतलब क्या मूर्खतापूर्ण हरकतें कर रहे हैं। ये खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का काम इन्होंने हमेशा किया है पाकिस्तान में, जो ये अभी भी कर रहे हैं लगातार। और इनको वो खून जो अवाम का बह रहा है, जो उनकी आंखों से जो खून टपक रहा है, वो इनको नज़र नहीं आ रहा, वो इनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आज आखिर तक देखें, रिएक्शंस देखें सारे आप, कि आपको लगेगा कि आपके पड़ोस में आप और हम जब कई बार ये कंपेयर भी करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम किस देश में रहते हैं और एक हमारा पड़ोसी है वो किस देश में रहता है, वहाँ की आवाम की हालत क्या है और हमारे देश की हालत क्या है। आप आराम से इस बात की तुलना भी कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वो आप देखिए और लास्ट तक, और प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार। हेलो एंड बखैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बहुत सारी चीज़ें हैं पाकिस्तान से रिलेटेड और इस रीजन से रिलेटेड, जिसके ऊपर हम बात करेंगे। इंडिया के हवाले से डोजियर मरगला डायलॉग्स में हमारे प्राइम मिनिस्टर अनवर काकड़ साहब ने कहा कि एक डोजियर इप्री ने बना, इस्लामाबाद इंस्टीट्यूट है जो इस चीज़ों पे रिसर्च करता है कि वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के साथ ज़्यादतियाँ होती है, स्पेशली मुसलमान टारगेट है। इस पे थोड़ी सी बात करेंगे कि हम खुद क्या करते हैं। अफ़गान रिफ्यूजीज़ का मसला है, उस पे भी एक डेलीगेशन आया भी है, इस वक़्त इस्लामाबाद में मौजूद है। उन्होंने भी अपने कंसर्न्स शो किए हैं और इसके साथ-साथ आईएमएफ से कर्ज़ और टीटीपी के हमले, इस हवाले से बात करेंगे। और यकीनन स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं, काफ़ी दिनों के बाद आ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आप मुख्तलिफ फोरम्स पे उनको देखते हैं। उनका यूट्यूब भी है और उनका एक दूसरा प्लेटफॉर्म भी है जिसके ऊपर वो टैग टीवी पे आप उनको यकीनन देखते रहते हैं। ताहिर गोरा साहब हमारे साथ हैं। ताहिर गोरा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। शुक्रिया, शुक्रिया जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा सर, एक तो थोड़ा-सा शुरू करते हैं कि ये डोज़ियर-शोज़ियर वाला मतलब मसला चलता रहता है। हम अक्सर बना के कभी यूनाइटेड नेशन को दे देते हैं, कभी कहाँ, कभी कहाँ। क्या कहते हैं कि वाक़ई में कहते हैं कि वहाँ पे जो दूसरे रिलिजन के लोग हैं, उनके साथ बहुत ज़ुल्म हो रहा है, तो हमने इसके अंदर उसकी निशानदही की है। तो क्या यूनाइटेड नेशन वो खुद नहीं कर सकता या कोई और फोरम नहीं कर सकता कि हमें ये ज़रूरत पेश आई है कि हम इंडिया के जो है वो चीज़ों को हाइलाइट करने के लिए और उसको करने के लिए, क्या आप क्या टेक चाहूँगा इस पे सर? देखिए, बात ये है कि ये जो डॉज़ियर है, जो मुसलमानों के हवाले से, ख़ास तौर पर इंडिया के मुसलमानों के हवाले से पाकिस्तान गाहे-गाहे अपनी कंसर्न पेश करता रहता है। ये बात तो मैं ज़रा बाद में करता हूँ कि पाकिस्तान खुद अपने गिरबान में झाँक के देख ले, मगर इससे पहले इंडियन मुसलमानों से भी पूछ लें ना।
कि सब क्या बिल्कुल इंडियन मुसलमान पाकिस्तान के उस डॉजियर की कोई अहमियत रखते हैं? इवन जो वहाँ के एक पॉलिटिशियन है हैदराबाद के, मिस्टर किन अवैस जो हैं, वो तो पाकिस्तान को, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये उनकी ज़ुबान है, मेरी ज़ुबान नहीं है, वो कहते हैं ये पागल हैं। पूरी पूरी कौम को ही वो पागल कौम कहते हैं। जी, अच्छा, वो ठीक है, उनके अपने भारत में इख्तिलाफ़ात, पॉलिटिकल जो डिफरेंसेस है वो चलते रहते हैं, वो तो हर जगह होते हैं, और वो भी बिल्कुल, भारत जैसे इतने बड़े देश में। मगर इवन वो भी जो है जो मुस्लिम पॉलिटिशियंस इन इंडिया हैं, वो भी पाकिस्तान तो क्या पूरी कौम को ही पागल कौम कहते रहते हैं, और शायद राइट, इसी तरह की हरकतों की वजह से कहते रहते हैं। यहाँ पे कनाडा में भारतीय मुसलमान रहते हैं, वो उनमें से बहुत सारे जो हैं वो भारत की सरकार के हामी भी हैं, और कुछ पॉलिटिकली उनसे एग्री नहीं करते, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ तो किसी सूरत भी बैठने को तैयार नहीं होते। बिल्कुल, अच्छा, तो जिनकी हमायत में ये करते रहते हैं, ये उनकी हमायत में नहीं करते रहते, ये तो अपने पॉलिटिकल कार्ड या अपना डिस्ट्रैक्शन का कार्ड खेल रहे होते हैं कि जी चलिए हम भी कुछ करें, क्योंकि पाकिस्तान पे इंटरनेशनल इतना दबाव रहता है। आप अहमदियों की सूरत हाल को देख लीजिए, आप हिंदू बिल्कुल, बच्चियों का मामला देख लीजिए, आप राइट, क्रिश्चियंस की सूरत हाल देख लीजिए। तो एग्ज़ैक्टली, पाकिस्तान पे तो ऑलरेडी इतना दबाव रहता है, तो वो फिर कभी कभी ना अपना पॉलिटिकल कार्ड खेलते हैं, डिस्ट्रैक्शन कार्ड खेलते राइट, हैं। तो ये सही, सब कुछ तो देखिए ये करते रहते हैं। इनकी कोई अहमियत नहीं इस तरह के डॉजियर की हुँ, जो ये पेश करते हैं। वो उसकी ना तो कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी में इनकी क्रेडिबिलिटी है। सही, और देखिए मतलब मैं अगर कोई नुक्ता एतराज़ उठाऊँ किसी भी फ़ोरम पे, तो अगर तो मेरी अपनी क्रेडिबिलिटी होगी, तो उस नुक्ता एतराज़ के कोई मानी भी होंगे। जी, अगर मेरी अपनी ही क्रेडिबिलिटी उस मसला पे नहीं है, तो कौन मतलब मेरे नुक्ता एतराज़ पे तवज्जो देगा? तो अच्छा, इनको भी पता है कि इनके नुक्ता एतराज़ को, डॉज़ियर को किसी ने अहमियत नहीं देनी, लेकिन अपनी जी, पब्लिक कंज़म्पशन के लिए, अपनी आवाम को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इस तरह के काम तो इनको करने ही हुए हैं। वो आप और मैं इनको रोक नहीं सकते, लेकिन इनसे पूछ सकते हैं कि भाई अपने गिरबान में झाँक के देख लो। खुद एम्नेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि आपके यहाँ 1000 बच्चियाँ हर साल, हिंदू बच्चियाँ फ़ोर्सफुली उनको अगवा किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। ये एम्नेस्टी का कहना है, एग्ज़ैक्टली, कोई इंडिया नहीं कह रहा। ये भी एग्ज़ैक्टली, बड़े कंज़र्वेटिव डाटाज़ हैं जो उनके हैं। जो वैसे नंबर्स बताए जाते हैं इससे कहीं ज़्यादा है। तो राइट, इनका तो ये हाल है, आप क्रिश्चियन कम्युनिटी से पूछ लीजिए अक्रॉस द कंट्री, चाहे वो पश्तून बेल्ट में रहने वाले क्रिश्चियंस हों, चाहे पंजाब में, चाहे सिंध में, चाहे बलूचिस्तान में, आप पूछ लीजिए उनका क्या रोने हैं उनके। इवन हज़ारा कम्युनिटी जो मतलब अभी इन्होंने नॉन मुस्लिम तो नहीं करार दी हुई ना, तो वो तो वैसे कह छोड़ते हैं ना कि जी, शिया शिया जी, काफिर शिया। बिल्कुल सही, तो लेकिन ऑफिशियली तो अहमदियों को ही नॉन मुस्लिम करार दिया है। तो वो मतलब एग्री, जिस तरह शिया के साथ सलूक होता है, हज़ारा के साथ तो ख़ास तौर पर जिस तरह का बुरा सलूक होता है। तो मेरा ये एग्री, ख़्याल है कि ये जोक है, जब मैं सुनता हूँ कभी पाकिस्तान की तरफ से ह्यूमन राइट्स की बात, तो मैं ये सोचता हूँ कि भई ये किस दुनिया में रहते हैं? और फिर मैं ये सोचता हूँ कि ये अपनी पब्लिक कंज़म्पशन के लिए भी कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कर रहे हैं, और पॉलिटिक्स इनकी जोक बन चुकी है, जोकर हो चुके हैं, सारे के सारे पॉलिटिशियन, एस्टेब्लिशमेंट के लोग। तो फिर जोकरों से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वैसे 2 ख़ास मुद्दे आपके सामने लेकर आई हूँ, बहुत अहम मुद्दे हैं, दोनों ही पाकिस्तान से जुड़े हैं। एक तो वही है पुराना मुद्दा जो अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं उनको बाहर निकालने का काम पाकिस्तान में चल रहा है और बड़ी लंबे स्तर पर ये बात चल रही है। 11 लाख लोगों को पाकिस्तान निकाल रहा है और अहम मुद्दा है, हालाँकि पाकिस्तान इस तरह की हरकतें लगातार करता रहता है। काकड़ साहब ने एक डोज़र बनाया है जो आईपीआरआई है, इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, उन्होंने एक डोज़र तैयार किया है जो यूनाइटेड नेशंस में जाने वाला है। भारत को लेकर के भारत में माइनॉरिटीज़ जिसमें मुसलमान, क्रिश्चियन और बाकी सब लोग हैं हिंदुओं को छोड़कर उनके प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, उनको अटैक किया जाता है, रिलीजियस उनको फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन एंड ऑल ये सारी चीज़ें पाकिस्तान कर रहा है। दोनों चीज़ें किस तरह से देख रहे हैं सर? जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान में अफ़गान जो इमिग्रेंट हैं या रेफ्यूजीज़ हैं या जो भी उनको आप नाम दे लें,
उनके साथ जो सलूक हो रहा है वो किसी भी जो डिक्शनरी की तारीफ में अगर आप रख के देखें तो वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन का सलूक है, और बहुत ही क्लियर किस्म का ह्यूमन राइट्स वायलेशन है जिसकी दुनिया में बहुत कम मसाले मिलती हैं। इस वक्त दुनिया जो है वो बहुत सारे इस तरह के एक क्रेजी टाइम जिसको आप कहते हैं उससे गुजर रही है। जंगें हो रही हैं, रूस यूक्रेन का मसला चल रहा है, इजराइल पैलेस्टाइन का मसला चल रहा है। तो अदरवाइज अगर ये इशू जो है, मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर होती और ये सेंटर ऑफ द अटेंशन होता कि इतने बड़े पैमाने पे जो ग्रास वायलेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं वो हो रही हैं दुनिया के सामने, जो अफगान रिफ्यूजीज को लेके। अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने जो है वो बातचीत करते हुए जो एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी या एक थिंक टैंक की समझ लीजिए कि बातचीत हो रही थी मार्गला डायलॉग्स में, तो वहां पर उन्होंने कहा कि एक डोजियर तैयार किया गया है और इंडिया के खिलाफ, और कहेंगे कि जी वहाँ पे जो माइनॉरिटीज हैं उन पे बड़ा जुल्म हो रहा है, उनकी इबादत गाहों को तोड़ा जा रहा है। मतलब आपको क्या लगता है वाकई में ऐसा हो रहा है या काकड़ साहब वहाँ पाकिस्तान के बजाय इंडिया बोल गए गलती? पाकिस्तान में भी हमने भले हिंदू हों, भले सिख हों, अहमदी हों, ईसाई हों, उनकी ये बादगाहों के साथ और जिस तरह एक सिस्टमैटिकली हम उनको ख़त्म करने का एक प्रोसेस हमारे जो है वो बहुत सारे हार्ड कोर मजहबी हलकों के पास है, वो कोई ढका छुपा नहीं है। इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम इंडेक्स आता है, उसमें हमें पता चलता है वेयर डू वी स्टैंड। तमाम ने, भले वो एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, यूरोपियन यूनियन हो, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, उन्होंने पाकिस्तान के बारे में भी कोई अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए हुए, बल्कि हमें हर जगह ही जो है वो कंडेम भी किया जाता है और बात भी की जाती है, और पर्टिकुलरली जो ईसाइयों के साथ किया जाता है। और जिस तरह हिंदू कन्वर्जन्स, मियाँ मिट्टू की स्टोरियां तो आपने सुनी हुई हैं सिंध के अंदर कैसे हो रही हैं। लेकिन सर हम कौन होते हैं बात करने वाले? हमारे तो अपने घर में, जैसे आप भी कह रहे हैं कि कितनी चीजें जो है वो खराब है, कितनी चीजें ठीक होने की है, और हम जाकर जी कह रहे हैं कि हम जो है वो इंडिया की कंप्लेन करते फिर रहे हैं यूनाइटेड नेशन में, और कहाँ कहाँ डोजियर तैयार कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। लेकिन हमें, आपको लगता है कि हमारा राइट है कि हम ये बात करें जबकि हमारे अपने यहाँ ही जो हाल हुआ हुआ है माइनॉरिटीज का वो सबके सामने? और हमारा तो विधि बनेगा कि हम कहेंगे यार तो अगले दिन आपने ईसाइयों को इतने चर्च जलवा दिए हैं, ठीक है, लेकिन द स्टेट स्टूड विद जाके, वो हमारी आदत है। आदत क्या है, फिर सारी बात स्टेट की जिम्मेदारी है कि पहले वो जल जाते हैं, बाद में जाके कंपनसेशन दे देते हैं। लेकिन उन लोगों की जिंदगियां, ईसाइयों की, जो रात को जो है वो खुले आसमान के नीचे जाने छुपा के फसलों के अंदर छुप गए, उन लोगों की जिंदगियों के ऊपर भी बात करें ना कि उनको कितनी मुश्किल जिंदगी गुजारी। की तरफ से गलत कहा जा रहा है कि हमें कोई मुंह नहीं लगाता, हम कटोरा लेके घूम रहे हैं, या पाकिस्तान की कोई खास हैसियत नहीं है दुनिया में, तो बिल्कुल, या टेररिज्म नहीं हो रही। तो अगर वो गलत कह रहे हैं तो सर हमें भी साबित करना चाहिए कि हिंदुस्तान से टेररिज्म हो रही है, हिंदुस्तान को कोई मुंह नहीं लगा रहा, हिंदुस्तान सबसे पैसे मांगता फिर रहा है। फिर पाकिस्तान को भी इस तरह से उन पॉइंट्स पे भी बात करनी चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें सर अफगान सिटीजन्स की, उनको जिस तरह से निकाला जा रहा है, तो उसके बाद तो एक बार फिर हामिद मीर साहब की भी एक वीडियो, बड़ी क्लिप बड़ी वायरल है। वो कहते हैं कि जी अफगान सिटीजन जो हैं वो टारगेट किलिंग में इन्वॉल्व हैं पाकिस्तान में, और उनको फंड कर रहा है या उनको सपोर्ट कर रहा है, रॉ का उन्होंने नाम लिया। तो आपको लगता है वाकई में भारत से जो है अफगान सिटीजन्स को इस तरह से फंड किया जा रहा है या सपोर्ट किया जा रहा है, और वो टारगेट किलिंग में है, इस वजह से पाकिस्तान यहाँ से लोगों को निकाल रहा है? हैं, मैं नहीं कहता कि स्टेट्स नहीं करती। आज पाकिस्तान जो है, अगर वो अफगानिस्तान के हवाले से कह लें, अगर कुछ कर रहा है तो देयर आर मेनी इंडियंस हु विल यूज इट अगेंस्ट पाकिस्तान, एंड देयर आर मेनी पाकिस्तानीज हु विल यूज इट अगेंस्ट पाकिस्तान। कई लोग उसे ह्यूमैनिटेरियन लेंस से देखेंगे, कहीं नेशनल सिक्योरिटी लेंस से देखेंगे, कहीं कहेंगे यार ये क्या बात हुई, पहले तो 40-50 साल गले से लगा के रखा है इन अफगान्स को, यकदम रातों रात फैसला कर लिया नहीं जी अब इनको भेजना है, ये हमारे मुल्क के दुश्मन है और फलान है ढमकान है। तो ये चीजें तो मैडम होती रहती हैं, ये चलता है। हामिद मीर बात कर रहे होंगे चंद एक जो वाकयात हुए हैं, और बहुत सारे लोग बात कर रहे होंगे। सो इस तरह होता है और वो हो रहा है। दी ओनली थिंग जो मैं समझता हूँ वो ये है कि ये इस हवाले से जो अफगान रिफ्यूजीज के हवाले से जो चीजें हैं,
इस पे स्टेट का एक व्यू है। स्टेट है जी, ताकतवर स्टेट है, वो कोई भी फैसला कर लेती है। वो जंगल की भाषा है, राती फैसला करे, दिने फैसला करे, सुबह करे, शाम को करे, नाश्ते टाइम करे, दोपहर टाइम करे, कहीं करे, जो मर्जी करे, उसका एक मूड है, उसने फैसला कर लिया। और आपको पता है हमारी स्टेट तो पूछती भी नहीं किसी से, वो तो सियासतदानों से भी नहीं पूछती, खुद ही राती फैसला कर लेते हैं, दिने फैसला कर लेते हैं। सो ये एक चलता है। अफगान तालिबान के हवाले से हमारे रिजर्वेशन हैं, उन्होंने हमारे मसलों को, उन्होंने उन दहशतगर्द ग्रुपों को होस्ट किया हुआ जो पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान कह रहा है फैसला कर लें, टीटीपी रखनी है कि पाकिस्तान को रखा है, अफगान तालिबान कहते हैं हमने टीटीपी रखनी है। इससे पहले आपको याद होगा अमेरिका ने उनको कहा था अलकायदा रखना है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी रखनी है, अफगान तालिबान ने कहा था हमने अलकायदा रखनी है। सो क्वेश्चन उन्होंने देखिए वो बड़े क्लियर है। सो पाकिस्तान क्या कह रहा है उन्हें कि ठीक है, तब आपने अलकायदा रख लिया था, को एज ए ग्रुप अडॉप्ट कर लिया था और आपने दुनिया से लड़ाई अडॉप्ट कर ली थी। आज आपने टीटीपी को और बाकी स्प्लिंटर ग्रुप्स को रख लिया और कहा जी हमने पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं रखना। तो ये चॉइस है। तो फिर पाकिस्तान एज ए नेबरिंग कंट्री, उसके पास क्या ऑप्शंस रह जाती हैं, क्या करना चाहिए? 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप। पिछले आपको पता 2 सालों में 3000 पाकिस्तानियों की जानें चली गई है मैडम, 3000। कौन रिस्पॉन्सिबल है? जारी बात है बहुत सारे मिलिटेंट्स ग्रुप हैं जो हमले कर रहे हैं एंड पाकिस्तान कहता है जी वो होस्ट कर रहे हैं अफगान गवर्नमेंट, हम उनको कोऑर्डिनेट्स बताते हैं, वो चित्राल पे हमला कर देते हैं, वो ये कर देते हैं, वो करते हैं, हमारे इतने फौजी जानें चली गई, हमारे सिविलियंस की जानें चली गई, एंड नोबडी इज लिसनिंग। सो देन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज इट्स ओन चॉइसेस एंड ऑप्शंस and they are trying to exercise those options and choices so that they can do something for the country and उसमें फिर जारी बात है everything is not good, जैसे कहते हैं ना सब अच्छा तो नहीं हो रहा होता, कुछ चीजें गलत भी हो जाती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, इस तरह की चीजें तो मैडम हो जाती हैं। ये हमारे मेहमान आए हैं इंडिया गुड़गांव से आए हैं। माशाल्लाह हम भी इंडिया गई हैं। अच्छा आप भी इंडिया गए? आप कौन से माइग्रेट हुए हैं? जबरदस्त। शाहपुर से। देखे और अभी ये पहले हम शख्स से यहाँ पे मिले हैं, उन्होंने बोला हम भी इंडिया से और हम शायद पाकिस्तान से भी वहाँ जाए तो वो भी कहें हम भी पाकिस्तान से ही हैं। सबसे बड़ी चीज 2 माइग्रेंट्स। आप अगर दिल्ली की बात करें या अपने एरिया की बात करें, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट क्या चार्जेस ले रहे हैं और क्या आप कहना चाहेंगे इसके ऊपर, क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा ये भी कंपैरिजन, मतलब देखिए हमारे दिल्ली के केजरीवाल साहब तो आपके यहाँ बहुत फेमस हैं, बिल्कुल आम आदमी पार्टी फ्री बिजली के मामले में। और बाकी स्टेट की भी बात करें तो जो हमारा पर यूनिट जो होता है चार्जेस, वो डोमेस्टिक आती है 4 से 6 रुपए पर यूनिट ओनली, और जो कमर्शियल होती है वो 7 to 9 अलग अलग स्लैब के हिसाब से, बट मैक्सिमम 8 रुपीज़ से ऊपर कमर्शियल नहीं जाती है। कि जो कैटेगरी बिलो पॉवर्टी लाइन, जिनकी जो 2 लाख से कम इनकम है या 2,50,000 से कम इनकम है, वो बीपीएल कैटेगरी में आते हैं, उन्हें हर महीने राशन तक भी फ्री मिलता है। गंदम, चावल और ये सब। मैं इस चीज़ पे, क्योंकि मेरा काम है इंडिया पाकिस्तान के ऊपर जो भी डेवलपमेंट होती है उसके ऊपर हम अपना वीडियोस करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, और मुझे ये भी पता है कि इंडियन जो से अपनी बिजली को वो सेल करने जा रहे हैं, या मतलब वो प्रोजेक्ट बांग्लादेश को ऑलरेडी वो कर रहे हैं। इंडिया में यही प्लेट मतलब 1 दर्जन है, इसका क्या रेट है वहाँ पे? देखिए डिपेंड करता है कि हम कहाँ पे रहे हैं। ठीक है, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो वहाँ 50 रुपीज़ का होता है पर दर्जन 1 प्लेट। यस। मन्नू भाई ये देखें जी, मोहब्बत चेक करें, ये मोहब्बत चेक करें, बिस्मिल्लाह मोहब्बत चेक। अपने होंडा सिटी छोड़िए, मैं आपको फॉर्च्यूनर की कॉस्ट बता रहा हूँ। जी बताएं। न्यू फॉर्च्यूनर की 32 लाख। अच्छा, और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि 32 लाख की आपको वैगन आर, मतलब जो सुजुकी वैगन आर है, वो ऑलमोस्ट इतने की मिलती है। और मेरे पे तो इल्जाम भी है कि मेरे पास फॉर्च्यूनर है, आपने शायद वीडियो देखी हो, फॉर्च्यूनर है या फॉर्च्यूरन है हमारे। हमने नहीं पहुँचाई थी वो, हमने नहीं पहुँचाई। तो देखिए जो कारीगरी है वो आप लोगों के पास है, वहाँ नहीं है। चलते सब कुछ है, ठीक है, मैरिजेज वगैरह में पहने जाते हैं, नॉर्मल डेज में भी, बट जो एक्चुअल में इसमें कारीगरी हुई है तिल्ले की या ये सब चीजें। अच्छा, अब एक सरप्राइज हम इस तरीके से करेंगे, बाइक्स बहुत कम मिलती हैं क्योंकि इस तरह की बाइक्स वहाँ पे, वो उसके पीछे रीजन ये है कि गाड़ियाँ सस्ती हैं हमारे यहाँ पे, बहुत सस्ती हैं, मैन्युफैक्चरिंग है भी है, लेकिन वो जदीद मतलब जरा मॉडर्न किस्म की बाइक्स वो फिर हायाबुसा टाइप बच्चे जो यूज करते हैं, शौके यूज करते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ पे अपनी है। देखिए सबसे बड़ी, मैं अगर ओपनली कहूँ, आज इंडिया अगर दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है तो उसकी मेन जो रीज़न है वो ये है कि वो मेड इन इंडिया को प्रमोट करते हैं। ड्राई फ्रूट के मामले में
आपके रेट्स बहुत ही सस्ते हैं क्योंकि आपके अच्छा। पास अफगानिस्तान का इतना अच्छा, और ये अंजीर वगैरह इतना देखिए सब चीजें मिल रही हैं। ये बट वहाँ पे ये इसे उधर अंजीर कहते हैं। जी ठीक है, क्या रेट वहाँ पे चल रहा है? वगैरह भी अगर मान लीजिए कि हम अच्छे अखरोट की बात करें तो जो ऐसे टूट जाते हैं हाथ ठीक से, तो वो लगभग 500 पर केजी होते हैं वहाँ ठीक पे। है। और ये और- बैगन क्या है पर केजी, कितने रुपए किलो है? क्या 800 रुपए किलो बेचते हैं। 800 रुपए किलो? वो उस हिसाब से तो फिर बहुत सस्ता